ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके दुश्मन आपको देखकर इतने सरप्राइज्ड क्यों हैं, क्या रीज़न है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, आप में क्या चेंजेस आए हैं, या आपके करियर में चेंजेस आए हैं, रिलेशनशिप में, मीन्स ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, जिसे देखकर आपके दुश्मन जो हैं वो सरप्राइज्ड हैं, आश्चर्य में है। ठीक है, तो चलिए ये है हमारी आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं भोलेनाथ जी का नाम लेकर, है ना। ओम नमः शिवाय। डियर, आपके दुश्मन आपको देखकर सरप्राइज्ड हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ फिनिश हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। सब कुछ इन द सेंस में बात करूंगी आपके करियर की। मैं बात कर रही हूँ आपके करियर की, आपके नेम की, आपके फेम की। आपके दुश्मनों को लग रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया था टाइम टू टाइम। जैसे कि मान लीजिए कि आप बार बार कोशिश कर रहे थे, बार बार एफर्ट लगा रहे थे अपनी तरफ से, बट आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी। आप गिरते थे, संभलते थे, गिरते थे, संभलते थे, फिर कोशिश करते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर गिर जाते थे। कुछ इस तरह की कंडीशंस थी आपकी लाइफ की, कुछ इस तरह की सिचुएशंस थी आपकी लाइफ की। हो सकता है इनमें इनका भी योगदान हो। आपको आपके करियर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में। जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि इनकी वजह से ही हुआ है। ये हमने इस टॉपिक पे रीडिंग नहीं निकाला है, हम तो ये रीडिंग निकाले हैं कि क्यों सरप्राइज्ड हैं। बट हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स हैं ऐसे जिनके करियर को स्पॉइल करने के लिए, करने में इनका बहुत बड़ा हाथ हो। आई मीन आपके दुश्मनों का। ऐसा भी हो सकता है बिकॉज 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है, जो कि कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि मेरे जो कुछ व्यूवर्स हैं उनके पीठ पे वार किया गया है ना। आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है कि आपके पीठ पे वार किया गया कि सब कुछ फिनिश हो जाना चाहिए, सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। तो बार बार ये दुख झेला आपने, बार बार फेलियर फेस किए, लेकिन फिर भी आपने गिव अप नहीं किया। आप बार बार गिरे, खड़े हुए, मुस्कुराए और फिर आपने एक कदम आगे बढ़ाया, है ना। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा कोशिशें करनी पड़ी है, बट आपका प्रेजेंट जो है वो बहुत ही अच्छा है। आप काफ़ी सक्सेस या तो हो रहे हैं या हो चुके हैं। आप अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, करियर में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। आपका काफ़ी नाम हो रहा है, लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग आपकी हो सकता है तारीफ कर रहे हों, लोग आपकी बात मानने लगे हैं, लोग आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, लोगों की नज़र में कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बन गए हैं। और ऐसा ही आपके दुश्मन भी सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा
सक्सेस हो गए हैं अपने करियर में, बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं अपने करियर में, है ना। तो इस वजह से वो काफ़ी सरप्राइज्ड हैं कि सडनली ऐसा कैसे हो गया, इतना बड़ा चेंजेस कैसे आ गया आपकी लाइफ में, इतना बड़ा बदलाव कैसे आया आपकी लाइफ में। तो ये देखकर वो सरप्राइज्ड हैं कि आपको अपने करियर में इतना बड़ा सक्सेस कैसे मिल गया, जहाँ पे कि सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ ओवर हो गया था, फिर सडनली ऐसा क्या हुआ कि आपको इतना बड़ा सक्सेस मिल गया। ओके, चलिए और देखते हैं। ओके डियर, हो सकता है कि पहले आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, ऐसा भी हो सकता है कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, चिढ़ जाना, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो झट से उसका रिप्लाई दे देना, गुस्से से रिप्लाई देना। हो सकता है कुछ ऐसा नेचर रहा हो, होता है हमारी लाइफ में, ये कोई बड़ी बात नहीं है, होता है। मूड स्विंग्स होते हैं बहुत सारे लोगों के, जो कि तुरंत अगर उन्हें कोई बात गलत लग गई तो फिर वो वेट नहीं करते, उसका रिप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मूड स्विंग्स होते हैं उन्हें, कि बहुत सारे लोगों को गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। जो खुद गलत नहीं होते उन्हें बिल्कुल भी गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है। तो हो सकता है कुछ इस तरह की क्वालिटी आपके अंदर हो कि अगर किसी ने कुछ गलत कह दिया, मान लीजिए आप गलत नहीं है फिर भी आपको ब्लेम किया गया, मान लीजिए आपने कुछ आप कुछ सही कर रहे हैं फिर भी आपको गलत ठहराया जा रहा है। तो अगर इस तरह के सिचुएशंस हो सकता है आपकी लाइफ में अगर कभी आते रहे हों, तो उसका ये परिणाम होता था कि आपको गुस्सा आ जाता था, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। बट अब आपके अंदर बहुत ज्यादा मैच्योरिटी आ गई है। देखिए डियर, जैसे कि मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके दुश्मन आपको देखकर सरप्राइज्ड क्यों हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका एक ही दुश्मन ऐसा सोच रहा होगा। मान लीजिए अगर एक ही जन आपके विरोध में है तो हो सकता है ये सब कुछ वही सोच रहे हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली कि एक ही जन आपके अगेंस्ट होंगे। अगर काफी लोग हैं तो हो सकता है, जैसे कि मैंने फर्स्ट रो की रीडिंग करी है, तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं आपके बारे में, ये देखकर सरप्राइज्ड हैं। कुछ लोग अभी जो सेकेंड रो मैंने निकाला है, हो सकता है दूसरे लोग हों जो ये सोचकर सरप्राइज्ड हों कि आप में इतना बड़ा चेंजेस कैसे आ गया, आप इतने मैच्योर कैसे हो गए सडनली, इतने क्विकली आप में इतने ज्यादा बदलाव कैसे आ गए कि पहले जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था, बहुत जल्दी आप रिप्लाई कर देते थे, बट आज के डेट में आप बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए हैं, बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं, है ना, बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं। पहले आप सोचते भी बहुत ज्यादा थे, आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि पहले आप बहुत ज्यादा सोचते थे, बहुत ज्यादा टेंशन लेते थे, बट अब वैसा नहीं है। अब आप थोड़े से टेंशन फ्री लगते हैं इन्हें लगता है कि पहले बस एक ही बात को बार बार सोचते रहना, परेशान होते रहना। हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है कि आपको रहता रहा हो पहले, बट इन्हें लग रहा है कि अब आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि अब ओवरबर्डन नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं, और ना तो आप जल्दी हाइपर होते हैं, बहुत जल्दी कुछ कहते नहीं उल्टा सीधा, इन्हें ऐसा लगता है। तो ये सब देखकर ये काफ़ी सरप्राइज्ड हैं कि आप में इतने ज़्यादा चेंजेस कैसे आ गए।
इतना ज्यादा बदलाव कैसे आ गया, आप इतने मैच्योर कैसे हो गए। पहले जो इंसान इतनी जल्दी गुस्सा हो जाता था, इतना ज्यादा सोचता रहता था, आज सडनली इतना चेंजेस आ गया कि हर बात को वो सोचता है, समझता है, फिर उसके बाद रिप्लाई करता है, बड़े ही शांत मन से हमेशा रहता है। तो ये सब कुछ देखकर जो आपके दुश्मन हैं वो कहीं ना कहीं सरप्राइज्ड हैं कि इतना ज्यादा चेंजेस आपकी लाइफ में कैसे आ गया। ओके डियर, आपके दुश्मनों को लगता है कि पहले आपकी लाइफ हैंग्ड थी, बिल्कुल अटकी हुई थी आपकी जिंदगी। आपकी जिंदगी में किसी तरह का कोई मोमेंट नहीं था। हर खुशी, मन की शांति, फ्रूट्स इन द सेंस की प्लेजर एंड अबंडेंस, ये सब कुछ जो है ये आपके लिए एक सपना था। पहले आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि अबंडेंस, हैप्पीनेस, पीस, मेंटली पीस, ये सब कुछ जो है ना वो पहले आपके लिए एक ड्रीम था, आपका एक सपना था। ऐसा सपना जो कि कभी पूरा नहीं हो सकता था, ऐसे आपके दुश्मनों को लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक सपना था और आपका सपना जो है वो बिल्कुल अटका हुआ था, उसमें मोमेंट कुछ नहीं था। देखिए, इंसान अमीर हो या गरीब हो या फेलियर हो, है ना, लेकिन कोई भी अगर कुछ काम शुरू करता है तो पहले वो उस चीज का सपना ही देखता है। पहले सोचता है कि अगर मैंने ये काम स्टार्ट किया, राइट, अगर मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मुझे इसके बदले में क्या फ्रूट्स मिलेंगे या फिर इसका क्या रिवार्ड मिलेगा, है ना। या फिर वैसे भी जो इंसान गरीब भी है तो भी वो सोचता है कि काश मेरी लाइफ में ऐसा हो जाता, काश मेरी लाइफ में वैसा हो जाता, है ना। तो ये क्या है, एक ड्रीम है, ये इमेजिनेशन, ये कल्पना जो है ये क्या है, एक ड्रीम है, सपना है जो कि कभी पूरा होता है और कभी पूरा नहीं होता। किसी का सपना पूरा होता है, किसी का सपना पूरा नहीं होता। तो आपके जो दुश्मन हैं उन्हें ऐसा लगता है कि पहले आपके जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं हैंग्ड थे, अटके हुए थे, इसमें कोई मोमेंट नहीं था, आपकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, किसी तरह का एबंडेंस नहीं था, कोई सक्सेस नहीं थी, मेंटली पीस नहीं था, कुछ भी पॉजिटिव नहीं था, राइट। ऐसा लगता है आपके दुश्मनों को कि पहले आपकी लाइफ ऐसी थी, बट प्रेजेंट में जब वो आपको देख रहे हैं तो वो देखकर शॉक्ड हो रहे हैं कि यार जहाँ पे इसकी जिंदगी इतनी हैंग्ड थी, अटकी हुई थी, सडनली इतना चेंजेस कैसे आ गया इसकी लाइफ में, कैसे इसके सपने पूरे होने लगे। ये तो जो चाह रहा है वो चीज इसको मिल जा रही है, जो कुछ भी ये पर्सन डिमांड करता है या मैनिफेस्ट करता है या जो इसका ड्रीम है वो ड्रीम कम ट्रू कैसे हो रहा है, वो सपना पूरा कैसे हो रहा है, इतनी पीसफुल लाइफ इसकी कैसे हो गई, इतनी शांति भरी जिंदगी, ऐसी जिंदगी जिस जिंदगी में सब कुछ है, अबंडेंस है, अच्छे कपड़े पहनना, काफी मेंटली पीस, मतलब मन की शांति। जैसे कि मैंने इससे पहले भी ये बीच वाला जो रो है उसमें भी मैंने आपको बताया है कि उन्हें लग रहा है कि अब आप काफी मैच्योर हो गए हैं, काफी अंडरस्टैंडिंग आ गई है आपके अंदर। तो वो यही सोच रहे हैं कि जहाँ पे आपके सारे सपने अटके हुए थे, एक ऐसा सपना इन्हें लगता था जो कि कभी पूरा नहीं हो सकता, बट आज उन्हें लग रहा है कि आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ आ रहा है, काफी अबंडेंट लाइफ हो गई है आपकी। तो इन चीजों को देखकर वो काफी आश्चर्य में हैं, काफी चकित हो रहे हैं कि यार ऐसे कैसे इतनी चेंजेस इसकी लाइफ में आ गए हैं। ओके।
चलिए और देखते हैं। आपके दुश्मनों को लग रहा है, पहली बात तो देखिए, आपके दुश्मन वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि आपको कुछ ऐसे बोझ के तले दबा दिया जाए कि आप बर्बाद हो जाएं। वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे थे इतने दिन से, बहुत दिनों से हो सकता है वेट कर रहे हैं कि कब आपकी बर्बादी होगी, कब आपको मेंटली इतना स्ट्रेस दिया जाएगा, इतना टेंशन, इतना बर्डन कि आपकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो इस चीज का इंतजार कर रहे थे, इस चीज का वेट कर रहे थे, बट हुआ क्या? इसका ऑपोजिट हुआ है। ये जिस चीज का वेट कर रहे थे वैसा नहीं हुआ। आप काफी सक्सेसफुल हो गए हैं, इन्हें ऐसा लगता है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा कामयाब हो गए हैं, आपके पास हर चीज है। आपको दबाने की बहुत कोशिश की गई है आपके दुश्मनों की तरफ से कि आप उठकर खड़े ना हो पाए। और पूरी कोशिश ये करते रहे हैं कंटिन्यू, और उसके बाद वेट कर रहे थे आपकी बर्बादी का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बिल्कुल इसका उल्टा हो गया। जहां ये आपको बर्बाद करना चाहते थे वहां आप आबाद हो गए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं इन्हें दिखाई दे रहा है कि आपके सिर पे क्राउन है, राजाओं वाला। एक अच्छी जिंदगी आप जी रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है। राजाओं वाली जिंदगी जिसमें किसी चीज की कमी नहीं है, और जैसा आप चाहते थे, इंतजार कर रहे थे अपनी लाइफ में जिन चीजों का, देखिए वो जो इंतजार कर रहे थे आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, कि जो बर्बादी वो आपकी जिंदगी में चाहते थे, तो वैसा नहीं होकर उसका अपोजिट क्या हो गया? जो आप चाहते थे, जिस चीज का इंतजार आप कर रहे थे, वो सब कुछ आपको मिलने लगा है। इन्हें ऐसा लगता है, इन्हें ऐसा लगता है कि जो चीजें आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में ऐसा हो, वैसा हो, इस तरह की सक्सेस हो, इस तरह की जिंदगी हो, है ना, तो वो सब कुछ आपको मिल रहा है। आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है, और ये देखकर ये सरप्राइज है कि ऐसा कैसे हो गया। जो चीजें आपने चाही वो सारी चीजें आपको कैसे मिल रही है, कैसे आप एक किंग की एनर्जी में आ गए हैं। आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंजेस कैसे हो गया सडनली? मेरी जो नजर है वो सन पे पड़ी है, तो आपके दुश्मन सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी में ये डार्कनेस को छोड़ के इतनी ज्यादा ब्राइटनेस कैसे आ गई सडनली, जहां पे आप ये देखिए कितने सप्रेशन में हैं, है ना। और ये वेट कर रहे थे ये लोग कि आपकी ये स्थिति हो जाए कि आप पूरी तरह से बंध जाएं, पूरी तरह से बंध जाएं, एकदम परेशान हो जाएं, और इस चीज से निकलना आपके लिए मुश्किल हो, आपके चारों ओर कांटे ही कांटे हो, डार्कनेस हो, मेंटली पीस ना मिले। तो इन सब कुछ का बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था।
कोशिशें की गई है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सोच रहे थे कि ऐसा हो, इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, इन्होंने पूरा एफर्ट लगाया, जो कुछ भी ये कर सकते थे आपको बर्बाद करने के लिए, इन्होंने वो सब कुछ किया। और फिर ये वेट कर रहे थे कि हाँ चलो अब हमने तो अपनी चाल चल दी है, हम कंटिन्यू अपना चाल चल रहे हैं या फिर हमने चल दिया है, अब हम देखते हैं इसकी बर्बादी को। लेकिन वैसा हुआ नहीं। जिस चीज का इंतजार इन्होंने किया वो चीज नहीं होकर जिस चीज का इंतजार आपने किया, जो आपकी इच्छाएं थी, जो आपकी विशेष थी, वो फुलफिल होते हुए ये देख रहे हैं कि ऐसा उल्टा कैसे हो गया। सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो रहा है आपकी लाइफ में। तो ये देखकर काफी सरप्राइज्ड हैं, चकित हैं आपकी जिंदगी को देखकर कि इसके सारे सपने कैसे पूरे हो रहे हैं। ये इंसान इतना ज्यादा मैच्योर कैसे हो सकता है। इतनी ज्यादा सक्सेस कैसे मिल सकती है, जिसका करियर कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म हो गया था, पूरी तरह से एंड हो गया था, वो सडनली इतना ज्यादा कैसे चेंज हो गया, इतना ज्यादा कैसे बदल गया। तो ये सारी चीजें देखकर कहीं ना कहीं आपके दुश्मन जो हैं वो काफी सरप्राइज्ड हैं, चकित हैं कि इतना ज्यादा चेंजेस आपकी लाइफ में कैसे आया है। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर रेजोनेट करी है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।